चलिए हम आज शुरू करने वाले हैं डेटा टाइप्स। हमारे एक्सेल का जो है फॉर्मूला टैब ख़त्म हो गया था, सारा कुछ हमने उसमें पढ़ लिया था, बस उसमें हमारे जो फॉर्मूले हैं वो चल रहे हैं अभी, है ना, और वो हमारे चलते रहेंगे फ़िलहाल। ठीक है, तो डेटा टाइप्स में जो सबसे पहला ब्लॉक है वो है हमारा गेट एक्सटर्नल डेटा। गेट एक्सटर्नल डेटा से मतलब है दूसरे सॉफ्टवेयर के डेटा को एक्सेल में लेके आना। अब ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? क्योंकि एम एस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो न्यूमेरिक डेटा को बहुत अच्छे से प्रोसेस कर लेता है ना। इसमें कई तरह के फॉर्मूले हम लगा सकते हैं, कई तरह की ये कंडीशन लगा सकते हैं, कई तरह से उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, है ना। हर प्रकार से हम यहाँ पर न्यूमेरिक डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, इसीलिए ज़रूरत पड़ जाती है वहाँ के डेटा को यहाँ ला करके प्रोसेस करने की, क्योंकि उन सॉफ्टवेयर में शायद वो फैसिलिटी नहीं होती है, वो पावर नहीं होती है जो इस सॉफ्टवेयर में होती है। तो अब देख लेते हैं कि हम कितने तरीक़ों से डेटा को एक्सेल के अंदर ला सकते हैं और उनको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला लाइब्रेरी हमारा है वो है गेट एक्सटर्नल डेटा, जैसे कि हमने इसमें बात किया हुआ है। पहला ऑप्शन है फ्रॉम एक्सेस। एम एस एक्सेस की फ़ाइल को एक्सेल में लाने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो सिलेक्ट डेटा सोर्स का है वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहाँ से आप अपने जो भी फाइल है उसका लोकेशन सेट करेंगे और साथ में आप उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वह आपसे पूछता है कि किस फॉर्म में आपको वह डेटा लेकर के आना है, नॉर्मल टेबल में लाना है, पिवोट टेबल में लाना है, पिवोट चार्ट में लेके आना है ना। जैसे भी लेकर के आना है आप यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आपको लेना है नॉर्मल टेबल में, ताकि आप यहाँ लाके फिर अपने हिसाब से उसको प्रोसेस कर सकें। उससे भी पहले आपको पहले एक सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ वो डेटा रखना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला सेल सेलेक्ट किया हुआ है और इस डायलॉग बॉक्स में से मैंने उसको जो है ऑप्शन टेबल ले लिया है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इसको ओके कर देना है। आप देखेंगे आपके सामने इस तरह से इफ फॉर्म में वह डेटा आ जाएगा। अभी आपको ये थोड़ा वैसा दिख रहा होगा, इसका थोड़ा सा हम साइज इंक्रीज कर लेते हैं तो प्रॉपरली आपको दिखेगा। ये देखिए, तो वहाँ से जो भी डेटा है वो हम इस तरह से ले आए हैं। अब इसको हम एक नॉर्मल एक्सेल डेटा के जैसा ट्रीट कर सकते हैं, जो कि एक प्रकार का यूँ कहें एडमिशन रिकॉर्ड टाइप का है। इसमें स्टूडेंट्स के नेम है, कोर्स है, सिटी फीस एक्सेट्रा जो भी है डेटा वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर जितने भी आप फॉर्मूले हैं यूज़ कर सकते हैं, जितने भी फॉर्मेटिंग है लगा सकते हैं, सारे काम यहाँ पर एक नॉर्मल डेटा के जैसे किए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरा तरीका हम क्या है या कैसे ला सकते हैं। उसके लिए भी आपको पहले एक सेल सेलेक्ट कर लेना है, डेटा टाइप्स में जाना है, वहाँ से फ्रॉम वेब करना है। फ्रॉम वेब आप करेंगे तो सेम टू सेम इंटरनेट जैसा आपका पेज खुलेगा। उस पेज पर सर्च बॉक्स में आपको अपने काम का जो भी डेटा लेकर के आना है उसको सेलेक्ट करना है, सर्च करना है, गो बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने उस तरह का डेटा प्रदर्शित होने लगेगा और इंपोर्ट बटन पर क्लिक करके आप ऐसे ही डेटा ला सकते हैं जैसे आप इस डेटा को लेकर के आए हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका जो है इंटरनेट के थ्रू कुछ भी डाउनलोड कर लेना, जैसे आप नॉर्मली कर लेते हैं। इमेज हो गया, वीडियो, ऑडियो, जो भी है एक्स वाई जेड, वो सब आप यहाँ से ला सकते हो। ठीक है, अगला ऑप्शन है फ्रॉम टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट फाइल को भी हम यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हैं। टेक्स्ट फाइल से मतलब है नोटपैड में बनी हुई फाइल, वर्डपैड में बनी हुई फाइल, एक नॉर्मल फाइल है जिसको हम यहाँ पर ला सकते हैं। कैसे लाते हैं? क्लिक करेंगे, सब देखिए जितने भी ऑप्शन है ना, इन सभी को चलाने का तरीका सेम है जैसा कि एक्सेस में हमने चलाया हुआ है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा उसमें नहीं है। ठीक है, फ्रॉम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमारी फाइल जहाँ भी, मान लीजिए हमारी फाइल वही डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हुई है, डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है, कहीं भी हमारी फाइल है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे एक रिजल्ट नाम की फाइल है, हमें नहीं पता इसके अंदर डेटा किस प्रकार का है, अगर हम जा कर के देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, है ना। हम यहाँ पर जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, ये रही हमारी रिजल्ट नाम की फाइल। इसके अंदर कुछ इस प्रकार का डेटा पड़ा हुआ है, देखिए है कुछ डेटा इसके अंदर। तो ये डेटा अब हम यहाँ पर लाने का प्रयास करते हैं। इस फाइल को बंद कर देते हैं, इस डायलॉग बॉक्स को बंद करते हैं। किसी भी जगह पर हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं एरिया को, फ्रॉम टेक्स्ट पर जाते हैं, लोकेशन सेट करते हैं, फाइल का नाम सेलेक्ट करते हैं और इंपोर्ट कराते हैं, है ना। फिर से आपसे पूछता है कि किस फॉर्म में लेके आना है। आप इसको डिलिमिटेड ही रखिए, फिक्सिबिलिटी मत कीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट एक लाइन में आ जाता है। ठीक है ना। और जो स्टार्ट इंपोर्ट एट रो है ना, रोज के रूप में लेके आना, बिल्कुल लेके आना। आप इसको नेक्स्ट करिए। आपने यूज़ क्या किया है बीच में, वहाँ पर जैसे सेपरेटर लगा होगा, मान लीजिए टैब, कॉमा, है ना, सेमी कॉलन या कोई अदर सिंबल लगा हो तो वो भी आप यहाँ पर ला सकते हो। वहाँ पर यूज़ हुआ है टैब, तो हमने टैब लगा दिया। देखिए पहले एक लाइन में डेटा इस तरह से दिख रहा था, अब आपने टैब पर क्लिक किया तो डेटा सेपरेट उसने कर दिया है।
इतना करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है ना, इसको जर्नल ही रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना है और फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से पूछेगा आपसे कि कहाँ रखना चाहते हो आप, है ना, इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर रखना है तो कर्सर जहां पर आप रखेंगे वहां पर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। न्यू वर्कशीट पर रखना है तो न्यू वर्कशीट भी आप कर सकते हो, जैसे शीट नंबर 1 2 3 इस तरह से है तो चौथा शीट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, है ना। हमें फिलहाल नहीं करना है, हमको एग्जिस्टिंग शीट पर ही लेकर के आना है। इतना करने के बाद आप ओके करेंगे तो देखेंगे कि वह डेटा सेम टू सेम यहाँ पर आ गया है। इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि दिखने लगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हैशटैग दिख रहा है 2 जगह, इसका मतलब होता है एक न्यूमेरिक डेटा है या नंबर डेटा है, वह इस फील्ड के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, जगह नहीं बच रही है, इसलिए वह हैशटैग के साथ आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सेस से डेटा लेकर आएंगे, इस तरह से आप नॉर्मल फाइल से डेटा लेकर के आएंगे। दोनों ही कंडीशन में आपको गेट एक्सटर्नल डेटा ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारे को मिलता है इसी में, वो होता है फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स से मतलब होता है कुछ सर्वर होते हैं, है ना, एसक्यूएल सर्वर है, एनालिसिस सर्वर या सर्विस करके है, ठीक है ना। इस तरह के सर्वर होते हैं। जब भी हम कहीं डेटा को एंटर करने के लिए या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब होती है, डेटा एनालिस्टिक की जॉब होती है, वहाँ जाते हैं तो हमारे पास जो डेटा भेजा जाता है जिसको हमें प्रोसेस करना होता है वो इन सर्वर के माध्यम से हमको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो वहाँ सर्वर का जो यूज़र आईडी पासवर्ड होता है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सिंपली आप उस पर क्लिक करके लॉगिन करके डेटा को वैसे ही इंपोर्ट कर सकते हैं जैसा आपने इन दोनों ऑप्शन का यूज़ करके किया हुआ है। बहुत आसान है, ठीक है ना, यहाँ पर डेटा को लेकर के आना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बाहर से डेटा मंगा सकते हैं अपने एक्सेल फाइल के अंदर, ठीक है। अगला ऑप्शन हमसे कहता है एग्जिस्टिंग कनेक्शन। जितने भी कनेक्शन फिलहाल हमने बना रखे हैं और जितने हम बना सकते थे उनका लिस्ट यहाँ पर आपको प्रदर्शित होता है, या फिर इस सिस्टम पर जितने भी कनेक्शन पहले बने होंगे, ठीक है ना, पास्ट में जितने भी बने होंगे वो आ जाते हैं, और करंट में हमने जितने बना रखे हैं वो हमारे पास कनेक्शन है। जैसे एक कनेक्शन डेटाबेस फाइल का है जो एक्सेस से लाए थे, एक हम रिजल्ट करके फाइल लेकर के जो अभी आए थे जो नोटपैड से लेकर के आए थे, ये हमारे कनेक्शन है, ठीक है ना, और इतने पिछले कुछ दिनों में बन चुके हैं, इसलिए ये इस तरह से विंडो आपको प्रदर्शित हो रहा है। क्लियर है। तो ये आपके लिए जो है एक प्रकार का विंडो होता है, एक प्रकार का यूं कहें कि नोट एरिया टाइप का है, कि ये कलेक्ट करके रख लेता है कि कितने कनेक्शन बन रखे हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है इसको आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा, है ना, जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसको कीजिएगा, इसमें कोई डाउट हो कोई समस्या हो तो मुझसे पूछिएगा। एक चीज़ और, अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं एक और ब्लॉक है जो है कनेक्शन करके है, जिसका जो है सीधा कनेक्शन गेट एक्सटर्नल डेटा से है ना। मान लीजिए ये एक टेबल है जिसको आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, है ना, और इसी कनेक्शन के साथ अगर आपको चेंजेस करवाने हैं या फिर ये फाइल आप जहाँ से लेकर के आए हो तो ये तो एक प्रकार का डुप्लीकेट डेटा है और वह आपका ओरिजिनल डेटा है जो फाइल से आप लेकर के आए हो, है ना, रिजल्ट करके एक फाइल थी, ठीक है। तो वहाँ से जो लेकर के आए हो और वहाँ अगर अपडेशन होता है तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली अपडेशन होना चाहिए। तो ये कनेक्शन बनाने का काम ये वाला ब्लॉक करता है। यूं कहें कि कनेक्शन बन जाने के बाद इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कराने का काम ये वाला ब्लॉक करता है। तो कैसे करता है वो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे। जैसे मान लीजिए ये वाला हम जो लाए थे टेबल, ये रिजल्ट नाम की टेबल से लाए थे, आपको वहीं उसी टेबल को खोलना है। जैसे कि वो टेबल हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स में पड़ा हुआ है। ये देखिए हम पहुँचे हैं। वैसे तो इसका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है, बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, है ना। इसको जो है हम फॉर्मेट में जा कर के इसके साइज़ को थोड़ा सा कम करते हैं ताकि हमको समझ में आए। ये देखिए, ये आप पहले ही सीख चुके हैं सारा कुछ, कोई इशू नहीं है। अब देखिए इसमें जैसे कितनी एंट्रियां दिख रही हैं हमको, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब इसमें हम एंट्री कर दें या फिर डिलीट कर दें और सेव कर दें तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बदलना चाहिए, है ना। ये काम होता है इस कनेक्शन का, कनेक्शन ब्लॉक का, ठीक है ना। करके देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने 2-3 नेम और ऐड करने हैं, ठीक है। ये वाला नाम हमने ऐड किया, इनका ये जो भी है हमने लिख दिया है, एड्रेस लिखा, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है। अगला देख लेते हैं, दूसरा नाम दिया है पूजा का, है ना, एड्रेस दिया हुआ है, इस तरह से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगला नाम देते हैं हम
अजय हो गए हैं, इनका एज हम लिख देते हैं। जो भी है, जैसे भी है आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगला नाम यूज़ करते हैं। तो ये 4 एंट्रियां जो हैं ये हमने कर दी इधर, और इनको कर देते हैं सेव। कहाँ जाके? फाइल में जाकर के सेव, और इस फाइल को करते हैं बंद। अब ये यहाँ पर अपडेट हो जाना चाहिए। ज्योति के बाद जो है 4 एंट्रियां जो हमने वहाँ की हुई हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शित होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? रिफ्रेश ऑल ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हम गए, हमने रिफ्रेश किया, फिर रिफ्रेश ऑल किया, डायलॉग बॉक्स खुलेगा इस टाइप का। आपको उस फाइल को सिलेक्ट करना और इंपोर्ट करा देना। ये देखिए, इसके बाद ये 4 एंट्रियां जो हमने वहां पर कर रखी थी यहाँ ऑटोमेटिकली ये पहुंच जाती हैं। ठीक है, यही काम होता है इस कनेक्शन नाम के ब्लॉक का। तो रिफ्रेश या रिफ्रेश ऑल आप करोगे तो सेम ऑप्शन खुलते हैं, कोई इशू नहीं है। रिफ्रेश ऑल का मतलब ये होता है कि सारी की सारी फाइल्स एक बार में सारी अपलोड हो जाती हैं, अपडेट हो जाती हैं। एक्सेस का फाइल हो, टेक्स्ट का फाइल हो, किसी भी कनेक्शन का फाइल हो, वो सारे के सारे एक साथ अपडेट हो जाते हैं। और एक एक को अपडेट करना है तो आपको रिफ्रेश यूज़ करना होता है। तो ये ऑप्शन आपका इसी के साथ काम करता है। अगला देखिएगा, इसी में कनेक्शन करके मिलता है। तो कनेक्शन भी वही चीज़ें बताता है जो आपका ये एग्जिस्टिंग कनेक्शन नाम का ऑप्शन बता रहा था, कि कितने कनेक्शन आपके इस करंट पेज के साथ बन रखे हैं, फिर करंट शीट के साथ बन रखे हैं एक्सेल विंडो में। ठीक है, अब उनको ऐड करना, एक नया लेके आना, उनको हटाना, उनकी प्रॉपर्टी चेक करना, रिफ्रेश करना, ये सारा कुछ यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है ना। रिमूव कर देंगे कनेक्शन तो ये एक नॉर्मल डेटा बन करके रह जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का अपडेशन नहीं होगा वहां अपडेशन करने पर। ठीक है, और अगर आप इसको जो है ऐड कर देते हैं तो फिर से आप यहाँ पर रिकनेक्ट उसको कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराएगा कनेक्शन नाम का ब्लॉक। तो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली यह जुड़ा होता है गेट एक्सटर्नल डेटा के साथ। तो हमने इसको आज इसके साथ देख लिया है। इसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप कहीं जॉब करने जाते हैं, काम के लिए जा रहे हैं, तो आपको 100% ये वाले ऑप्शन यूज़ करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ मोस्टली काम आपका एक्सेल पर रहेगा। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट बनता है तो मुझसे पूछिएगा, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह के सारे वीडियोस आपको टाइम टाइम मिलते रहें। अब आगे जो हैं इसके बहुत ही एडवांस टाइप के ऑप्शन खुलने वाले हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कम्प्लीटली एडवांस है ना। इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। अभी तक के लिए हम इतना ही समझते हैं, बाकी का अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।